प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन मतलब 2D के बारे में जानकारी ले रहे थे। 2D में अपन ने बिंदु, सरल रेखा और रेखा युग्म, इसके मैंने प्रश्न करवा दिए थे। मतलब सूत्र जितने भी थे आप लोगों को पिछली 2 क्लासों में कर चुके हो। अब आज आपके मतलब इनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैंने जो आपको सूत्र लिखे हैं ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसे ही लिखा दिया। इसलिए आपको पहले मैंने मतलब जो पढ़ाया है उसके आधार पे उन्हीं के मैंने पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं वो बता रहा हूँ। जैसे बिंदु, ये अपन के एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस, दूरी सूत्र दे रखा है, और ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, अंत्य विभाजन का सूत्र दे रखा है, रेखा का ढाल दे रखा है, और समांतर चतुर्भुज में मतलब रेखाओं के मध्य की दूरी दे रखी है। इस प्रकार से रेखा युग्म का समीकरण क्या होता है ये सब मैंने सूत्रों में जिक्र कर दिया। अंत्य के अंदर, लंब के अंदर, परि के अंदर। आज देखो कि प्रिय विद्यार्थियों के जो मैंने पढ़ाया था, आपको पिछली 2 क्लासें मैंने 2D लिख करके दी है। उसके अंदर से मतलब 2018 के अंदर आपसे मतलब 8 प्रश्न केवल 2 क्लासों में से पूछे गए हैं। ये जो 2018 सेकंड ग्रेड है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड। इसमें सेकंड ग्रेड में अपन ने जो 2 दिन की मात्र क्लास ली है, उनमें से 2018 में आपसे 8 प्रश्न पूछे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, फिर आप बैक में जाते हो, 2016 में आपसे 5 प्रश्न पूछे हैं, और 2013 में शायद 4 या 5 प्रश्न पूछे। इनको मैं आपके सामने पहले करवा रहा हूं, जिससे आपको ये सब लगे कि हमने मतलब पिछली 2 क्लासें अच्छी तरीके से पढ़ लेते तो कैसा भी सवाल आए, आपके इन जो एक्सरसाइज जो मैंने 2 क्लास ली है उनका एवरेज लगभग 5 प्रश्न का रहता है। ये अपन के 2D कंप्लीट नहीं है प्रिय दोस्तों। 2D में अब आगे अपन क्या करेंगे, वर्त करेंगे, परवलय करेंगे, दीर्घवर्त करेंगे, अति परवलय करेंगे। ये चीजें करने के बाद अपन की 2D तो कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन 3D के बारे में आएंगे। 3D में अपन गोला कर लेंगे, समतल कर लेंगे, बेलन कर लेंगे, शंकु कर लेंगे, और लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय शंकु, ये चीजें करते ही अपन के 3D। और रेखा, 3D में भी रेखा आती है, वो भी अपन कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन के ये प्रश्न मैंने बताया था कि जो 2 दिन की क्लास ली गई है उनमें से एवरेज अपन पिछले सालों का निकाला जाए तो लगभग 2 दिन की मात्र क्लास में से 5 प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं। तो आप मतलब पिछली क्लासों को दोनों को पहले पढ़ना है, फिर इनको आप पढ़ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज, क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज, एक क्या है अपन का त्रिभुज है, जिसके माध्यिकाएं एक तो बी ही है और एक एडी है, तथा इनके शीर्ष दे रखे आपको, ए दे रखा है, बी दे रखा और सी दे रखा। आगे आपको कहा है कि बीई तथा एडी एक दूसरे के लंबवत होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों के ये अपन का जैसे हल करते समय क्या है, हल करते समय अपन क्या करेंगे कि ये अपन का त्रिभुज है। ये क्या विद्यार्थियों, त्रिभुज है, ए बी और सी। इसमें ए के शीर्ष दे रखे 0 और कोमा बी है, बी के शीर्ष दे रखे 0 कोमा 0, और सी के शीर्ष दे रखे हमारे पास ए और 0। अब प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यिका। अपन जानते हैं कि एक तो माध्यिका दे रखी है बीई, माध्यिका, इसका मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या है, माध्यिका बीई, ये हमारा मध्य बिंदु होता है। परिभाषा लिखाई थी आपको, माध्यिका में क्या होता है
किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। एक अपन के माध्यिका दे रखी है ए डी। कौन सी माध्यिका? ए डी। ये भी हमारा मध्य बिंदु है। तो प्रिय विद्यार्थियों के अब अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। जैसे मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये d के निर्देशांक निकल रहे हैं। इसके निर्देशांक तो ये हो जाएगा a/2 और यहाँ से हो गया 0। ऐसे e के निर्देशांक अपन निकाल लेते हैं। e के निर्देशांक हो जाएंगे a/2 और b/2। अब प्रिय विद्यार्थियों ये दे रखा है बीई तथा एडी लंबवत है। बीई तथा एडी क्या है? लंबवत है। लंबवत है। इसका मतलब बीई का ढाल गुणा एडी का ढाल, एडी का ढाल बराबर -1। अब अपन ढाल वाले सूत्र लिखाया था कि लंबवत की शर्त क्या होती है? m1 m2 बराबर -1। इससे अपन अब बीई का ढाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, बीई का ढाल है y2 माइनस y1 b/2 माइनस 0 अपॉन a/2 माइनस 0 गुना एडी का ढाल यहाँ से देख लो y2 0 माइनस b, 0 माइनस b, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, a/2 माइनस 0 बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों 2 से 2 कट जाते हैं। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? माइनस b² बटावा a², और ये 2 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला गया बराबर -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे प्रिय विद्यार्थियों क्या आ गया? इसलिए a² बराबर आ गया 2b²। वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेंगे तो a बराबर ±√2 और b² का क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ गया कि a बराबर प्लस है। तो आपका उत्तर कौन सा हुआ प्रिय विद्यार्थियों? आपका उत्तर डी हो गया। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये भी प्रिय विद्यार्थियों जो 2 दिन की क्लास है उनमें से आया है कि यहाँ दे रखा के ये बिंदु दे रखे हमारे को क्या दिया हुआ? एक बिंदु तो दे रखा 3 - 1, एक बिंदु दे रखा है 8 9 को मिलाने वाली रेखा को ये रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है? तब अपन ने सूत्र लिखा था विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या लिखा था हमने? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र रेखा ये लिखा था अपने ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। प्रिय विद्यार्थियों मैंने ये भी बताया था कि पहला बिंदु रेखा में x y की जगह रख देते हैं, बार माइनस करना, फिर अपॉन में क्या करते हैं? दूसरा बिंदु। तो अपन के विभाजन से क्या है? अनुपात। अनुपात। तो ये अनुपात क्या आ गया? माइनस, पहले फर्स्ट बिंदु को रख रहे हैं, y की जगह कितना रखेंगे? -1, माइनस x की जगह 3 + 2 और बटावे में क्या रखेंगे? y की जगह 9 -8 + 2 अनुपात। अब प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ से अनुपात ये कितने हो गए? -4 + 2 तो ये +2 बन जाएंगे, और यहाँ पर 9 और 2 11 और 11 में से 8 गए तो हमारे पास कितना आ गए? 3। तो 2:3। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? हमारा उत्तर आ गया 2:3। तो इतना मतलब 2 दिन जो पढ़ाया है उनमें से 2018 का पेपर देख रहे हैं अभी तो हाल फिलहाल, तो आपको शायद दोनों प्रश्न वो क्लास से अटेंड कर ले तो आपको आराम से आ जाएगी। अब प्रिय विद्यार्थियों
नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अपन के जो सिलेबस है उसमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, चाहे उसके कोऑर्डिनेट कैसे ही हो, यदि z बराबर, अपन को z बराबर दिया हुआ है कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष दे रखे है, एक तो z दे रखा है, एक आयोटा z दे रखा है, एक z प्लस आयोटा z दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के शीर्ष अपन लिख देते हैं, फिर ये विद्यार्थियों त्रिभुज के शीर्ष, शीर्ष दे रखा है, एक तो z बराबर x प्लस आयोटा y, इसको निर्देशांक में लिखते हैं तो x और y लिखते हैं, ये मान लेते हैं a शीर्ष होगा। अब दूसरा शीर्ष दे रखा है, ये तो a दिया हुआ, दूसरा दे रखा है आयोटा z बराबर आयोटा x प्लस आयोटा y, और इसको कहते हैं आयोटा x, और आयोटा को आयोटा से गुणा करते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों माइनस होता है, यहाँ से आ गया माइनस y, तो इसलिए b क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले वास्तविक भाग लिखा जाता है, फिर काल्पनिक भाग लिखा जाता है। बिंदु में पहले वास्तविक भाग लिखा जाता है, फिर काल्पनिक, और आगे दे रखा है z प्लस आयोटा z, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y, इसको सरल कर लेते हैं, x प्लस आयोटा y, और यहाँ से हो जाएगा आयोटा x, और यहाँ से माइनस y, तो शेष क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, पहले वास्तविक भाग लिखते हैं, ये तो हो गया वास्तविक भाग, और फिर काल्पनिक भाग में हो गया, आयोटा का गुणा क्या कहलाता है, काल्पनिक भाग कहलाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों के हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रिय विद्यार्थियों सूत्र लिखाया था, क्या लिखाया था, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और पहले निर्देशांक को रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, 1/2, और यहाँ से प्रिय विद्यार्थी क्या आया था बिंदु x और y, फिर माइनस y x, फिर क्या आ गया था x माइनस y x प्लस y, फिर क्या पहले को रिपीट कर देते हैं। अब इनको गुणा भी हमने सीखा था, गुणा कैसे सीखा था, पहले इसको इससे गुणा किया x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, फिर क्या करना, ये हो गया, अब इनको इनसे गुणा करते हैं, माइनस yx माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस xy, फिर अपन इनको कर ही लिया, इनको कर लेते हैं, इनको गुणा करें तो इसको इससे किया xy माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस xy। अब प्रिय विद्यार्थी जो कट रहे हैं उनको अपन काट देते हैं, ये देखो x स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये प्रिय विद्यार्थी y स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये xy पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। अब यहाँ से xy पॉजिटिव है, यहाँ से हमारा नेगेटिव, तो इसको अपन क्षेत्रफल पॉजिटिव होता है, इसको अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों इसको लिखते हैं मापांक z का स्क्वायर, तो अपन का जो एरिया आया है वो क्या आ गया है, हाफ मापांक z का स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हुआ, इसका आंसर हो गया प्रिय विद्यार्थियों, कितने इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी प्रश्न किस में आया था, 2018 में पूछा गया है। ये ध्यान रखना कि प्रिय विद्यार्थियों यदि ये छोटी सी चीज, वैसे ट्राइंगल का क्षेत्रफल अपन के 2D में दे रखा है, अब उनके कोऑर्डिनेट किसी भी रूप में आ जाए
अपन उसको 2D का मान सकते हैं। और आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स का मान लो। मैंने तो ट्राइंगल का एरिया बता दिया, इतना ही तो नॉलेज रखना कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y, तो z का मापांक होता है √x² प्लस y²। जब कॉम्प्लेक्स कराएंगे, जब आराम से सब बच्चों को ये चीजें सिखा देंगे। ये अभी 2018 में केवल 2 दिनों की क्लास में से आप देख रहे हो। नहीं हो तो आप पेपर ला करके चेक कर लेना कि सर बावड़े तो नहीं बना रहे हैं। विश्वास करो प्रिय विद्यार्थियों, आपका लाइफ बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल के लिए अपन देखो, समीकरण के निकाय एवं 2 दीर्घ के अनंत हल होने के लिए अपन ने देखो कि रेखा चालू करी थी। जब सूत्र में लिखा था अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होती है। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल है। अनंत हल है, अनंत हल है। आप इसको 10th में भी डाल सकते हो। वैसे रेखा में अपन के आया था कि 2 रेखाएं समांतर हो, उस समय अपन ने अनंत हल भी लिखाया था। अनंत हल के लिए समपाती होती है, समांतर होती तो कोई भी हल नहीं आता, प्रतिच्छेदित करती है तो एक हल आता है। तो इसकी शर्त थी, क्या शर्त थी रे? a1/a2 थी गुरुजी, b1/b2 थी, c1/c2 थी। तो यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपन की रेखा दे रखी है। a1 का मान आ गया हमारे पास k प्लस 1 और यहाँ से आ गया k बराबर a2 का मान आ गया, b1 का मान आ गया हमारे पास 8 और b2 का y का गुणांक होता है k प्लस 3 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, c1 का मान यहाँ भी बराबर में उधर है, वैसे इधर ला के करते हैं और नहीं लाए तो दोनों में इक्वली बात है। c1 का मान अपन 4k मानेंगे, वो उस साइड है तो ये भी उस साइड ही होना चाहिए। यहाँ से अपन का आ गया 3k माइनस 1। ये कह रहा कि अनंत हल होने के लिए k के मानों की संख्या बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको अपन हल करते हैं तो इसको इससे गुणा किया, पहले k प्लस 1 को k को इससे किया k² और k को इससे गुणा किया 3k, 1 से किया तो k प्लस 3 बराबर 8k। यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों k², ये हो गए 4k 8k, इधर आए तो माइनस के कितने हो गए 4k प्लस 3 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, k² माइनस के 3k माइनस का k प्लस 3 बराबर 0। इनकी जोड़ करने पर 4 आ जाएंगे, गुणा करेंगे, इनमें से कॉमन ले लिया k, तो यहाँ से आ गया k माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लिया तो k माइनस 3। तो यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों k माइनस 3 और k माइनस 1 बराबर 0। तो k का एक मान तो आ गया 3, एक मान आ गया 1, तो 2 मान तो अपन के यहाँ प्राप्त हो गए। अब प्रिय विद्यार्थियों के अपन के अधिकतम 2 ही है। यदि यहाँ पर हमारे को 3 मान भी देता तो आगे देखते कि इनमें k की वैल्यू अलग तो नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास अनंत हल की अपन ने शर्त पढ़ी थी कि अनंत हल के लिए क्या होता है। अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता। ये चीजें अपन को पता होते अपन का आंसर आ गया। और ये तो आपको प्रिय विद्यार्थी समझा रहा हूँ, यदि स्वयं करता तो शायद मतलब 40 सेकंड में आंसर निकाल देते। नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, ये दे रखा है, यहाँ पढ़ रहे अपन कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात करो जिसकी 2 भुजाएं दे रखी है, जिनकी 2 बिंदु, 2 क्या है बेटा, बिंदु से दूरियों का अंतर
ये है। अब वो बिंदु मान लेते हैं कि अपन को क्या दे रखा है कि एक बिंदु ज्ञात करना है। कोई भी बिंदु मान लिया, पी माना, बिंदु डायरेक्ट आप एक्स वाई भी मान सकते हो, एच के भी मान सकते हो, जैसे एच और के मान लिया। हमने बिंदु क्या माना, एच के, और यहाँ से एक बिंदु है ए हमारा क्या है 30, और एक बिंदु है बी -30। इनके दूरियों का अंतर दे रखा है। दूरियों का मतलब पी ए माइनस पी बी कितना दे रखा है 4। तो अपन हल करते समय प्रिय विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे पी ए माइनस पी बी बराबर 4 दे रखा। अब अपन ये कह नहीं सकते कि पी ए बड़ा है या पी बी, इसलिए हमने मापांक ले लिया। अब प्रिय विद्यार्थियों के पी ए माइनस पी बी है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो यहां से क्या कर देते हैं, यहां से मतलब अपन ऐसे कर सकते हैं पी ए का स्क्वायर बराबर 4 प्लस, और इसको लिख दिया पी बी का स्क्वायर। लिख सकते हैं पी ए को इधर ही रखा, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है 1 मिनट के लिए, तो ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों यहां से पी ए देखो, पी ए क्या होगा, पी ए निकालेंगे तो अपन लिख देंगे h -3 का होल स्क्वायर प्लस, आगे क्या लिख दिया k -0 का स्क्वायर बराबर, यहां से 4 प्लस पी बी कैसे लिखेंगे अपन, पी बी लिखेंगे तो ये रूट में आ जाएगा h +3 का होल स्क्वायर प्लस k -0 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर। एक का पक्षांतरण किया है, फिर दोनों साइड वर्ग भी किया है, दोनों तरफ क्या किया वर्ग। अब प्रिय विद्यार्थियों इसको खोल देते हैं, h स्क्वायर प्लस 9 -6h प्लस k स्क्वायर बराबर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर 16 प्लस, इसको खोलेंगे तो h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 2ab से कितने हो गए 8 रूट h +3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसको खोल दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर। जो कट रहा उनको अपन काट देते हैं, h स्क्वायर से h स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर, और यहाँ से देखो प्रिय विद्यार्थियों ये 6h है और ये 6h है, तो कितने h हो गए 12h हो गए। अब 16 यहाँ पे 16 है, 9 से 9 कट गए, 16 को इधर लाए -16 बराबर 8, और ये हो गया h +3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों 4 तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 4, यहाँ क्या बचा 3h प्लस 4 बराबर 8, और ये चीज h +3 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इससे काट दिया, कितनी बार कटा 2 बार। पुनः वर्ग कर देते हैं क्योंकि रूट को हटाना है बिंदु पद के लिए। पुनः वर्ग किया तो प्रिय विद्यार्थियों 9h स्क्वायर प्लस 16, और ये 2ab से कितना हो गया 24h बराबर 2 का स्क्वायर 4, और यहां से हो गया h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस k स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से 9h स्क्वायर है, यहाँ से कितना आएंगे 4h स्क्वायर, तो बच्चे कितने 9 में से 4 कैंसिल कर देंगे तो ये बच गए 5h स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों ये हो गए 6 चौके 24 और 24 ये तो कट जाएंगे, और फिर क्या बचेगा 4k स्क्वायर, इधर आया तो -4k स्क्वायर। 9 चौके 36, 36 में से 16 घटा देते हैं, 36 - 16, तो ये कितना आ गए हमारे पास 20 आ गए। 20 बराबर 5h स्क्वायर -4k स्क्वायर। 20 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं,
तो जब बेस का भाग देंगे तो एच स्क्वायर बटावा 4 माइनस के स्क्वायर बटा 5 बराबर 1। तो प्रिय विद्यार्थियों, एच का मतलब एक्स होता है बिंदु पथ में और के का मतलब वाई होता है। तो एक्स स्क्वायर के नीचे 4 होना चाहिए, वाई स्क्वायर के नीचे 5 होना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? हमारा आंसर हो गया ए। ये हमारा उत्तर आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों के नेक्स्ट सवाल, ये सभी प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल के लिए, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई क्रमश से 9 सेमी, 12 सेमी और 15 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये क्या है कि क्षेत्रफल वाली 10th की क्लास का है, लेकिन यहाँ भी अपन के त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट में दे रखा है, अपन के शीर्ष दे रखे, तो उनकी माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं या माध्यिका की लंबाई। तो अपन क्या करते हैं कि माध्यिका दी हुई हो तो त्रिभुज का, जब अपन को क्या क्या दे रखा है, एक तो 9 दे रखा, एक 12 दे रखा, एक 15 दे रखा। प्रिय विद्यार्थियों के त्रिभुज की माध्यिका है M1 तो गए 9, M2 है 12, M3 है 15। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बता दिया था, मेरे नोट्स देख लेना। 4/3 S माइनस M1 S माइनस M2 S माइनस M3। यहाँ M1 M2 माध्यिका है, जहाँ पर S का मान कैसे निकालेंगे? S का मान निकालेंगे 9 + 12 + 15 बटा 2। तो ये कितना हो गए? 21 15 36, 36 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएंगे? 18। अब अपन यहाँ से गणना कर लेते हैं। ये कितना आ गया था? 18 आया था। अब 18 में से 9 घटाए तो कितना आ गए? 9 आ गए। 18 में से 12 घटाए तो कितना आ गए? 6 आ गए। 18 में से 15 घटाए तो कितना आ गए? 3 आ गए। अब अपन यहाँ पे जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बनाने के लिए इसको तो लिख दिया 2 × 9, क्योंकि हमारे पास 9 का जोड़ा बन जाएगा। और 6 को अपन ने लिख दिया 2 × 3 × 3। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो 4/3, एक जोड़ा तो बना 2 का, एक जोड़ा बना 3 का और एक जोड़ा बना 9 का। प्रिय विद्यार्थियों, 3 से 3 कैंसिल। 9 दूनी 18, 18 को 4 से गुणा किया, ये आ जाएगा अपन के 72। तो कितना इजी प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना कोई हार्ड नहीं पूछ रहे हैं। पढ़ने का आपको पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से करें। अब अपन नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। यह भी अपन के 2018 में पूछा है कि ये कह रहा है कि सरल रेखा का समीकरण, जो रेखा इसके और इसके प्रतिच्छेदन से गुजरती है। मतलब अपन को ऐसी रेखा निकालनी है जो इसके और इसके प्रतिच्छेदन से गुजरती है तथा रेखा के समांतर है। मतलब वो रेखा क्या है? इसके समांतर है। तो 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा अपन ने पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी? तो प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा पहली रेखा प्लस लैम्डा, सेकंड रेखा L2 बराबर 0। फर्स्ट रेखा, यहाँ पहली रेखा प्लस लैम्डा, दूसरी रेखा भी कह सकते हैं। तो पहली रेखा हमारे पास x - 2y - 1 प्लस लैम्डा x प्लस 3y - 2 बराबर 0। अब ये कह रहा है कि ये जो रेखा है वो रेखा इसके क्या है? समांतर है। इसका मतलब समांतर की शर्त क्या होती है? समांतर की शर्त होती है M1 बराबर M2। इसका ढाल क्या है? इसका ढाल -x का गुणा किया से आ रहा 1 प्लस लैम्डा अपॉन y का गुणा का रहा -2, और यहाँ से y का गुणा क्या आ गया? 3 लैम्डा बराबर
यहां से देखो कि माइनस एक्स का गुणांक 3 अपॉन वाई का गुणा। ये प्रिय विद्यार्थियों के रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं? रेखा का ढाल याद है, माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक। अब प्रिय विद्यार्थियों के यहां से अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, इनको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे किया तो पहले तो माइनस है, माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब ये हो गया 2 प्लस 2 लेमदा बराबर 3 से किया माइनस के 6 प्लस के 9 लेमदा। अब देखो ये उधर गया तो कितने आ गए 7 लेमदा बराबर ये 6 इधर आके कितने हो गए 8। तो लेमदा की वैल्यू कितनी आ गई 8/7। ये समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर रखो देखा x माइनस 2y माइनस 1 लेमदा की वैल्यू आई हमारे पास है 8/7 और ये x प्लस 3y माइनस 2 बराबर इस 7 को इधर गुणा कर देते 7x माइनस 14y माइनस 7 प्लस 8x 8 से इसको गुणा करें 24y माइनस 16 बराबर 0। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों x वाले तो हो गए 15x, y वाले कितने हुए 14 तो माइनस के ये हो गए प्लस के 10y और 16 और 7 कितने हो गए हमारे पास 23 बराबर 0। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर ये आंसर मिल नहीं रहा है तो हमें 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग तो इसमें भाग दिया तो यहाँ आ गया 3x, इसमें भाग दिया 2y माइनस 23/5। यह देख लीजिए आप कौन सा आपका आंसर आ रहा है। आपके इसका उत्तर है वो कौन सा आया, इसका उत्तर 3 नंबर आ गया। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों जो 2 मेरी क्लास है उनके बाहर कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है। मैंने जो पिछली 2 क्लासों में पढ़ाया है उनके बाहर आने वाला जो पेपर है सितंबर और नई भर्ती का उसमें भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और आप वो मेरी 2 क्लासें और ये पढ़ लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर अभी जो एग्जाम होएगा आपका सितंबर में देखना कि गुरुजी ने पढ़ाया सही है कि नहीं। आपकी 2D में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों आप विश्वास रखिए और जो पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान से पढ़िए। अब ये सवाल देखो ये भी कि यदि बिंदु ये और ये क्या सरल रेखा पर है। प्रिय विद्यार्थियों के ये बिंदु ये एक सरल रेखा पर है, इसका मतलब होता है सरेख है। एक ही सरल रेखा पर है इसका मतलब है सरेख है। और सरेख की प्रिय विद्यार्थियों शर्त होती है, मैंने शर्त क्या लिखाई थी ढाल विधि से कर लेते हैं। जैसे a है -2 5 है, माइनस का ही 5 है और b बिंदु है 2 - 2 और c बिंदु है 8 है। तो अपन क्या लिखेंगे ए बी का ढाल बराबर BC का ढाल। अब ढाल से अपन को पता है ए बी का ढाल -2 -5 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। BC का ढाल में ये BC का ढाल आ जाएगा हमारे पास a -2 8 -2। तो यहाँ से हो गए 5, 5 में से 2 गए 3/4 बराबर a + 2 बटावा यह कितने आ गए रे, यहाँ पर 8 में से 2 घटाए तो 6 आ जाएंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से किया तो 4a + 8 बराबर 18। 4a बराबर ये 8 उधर गए तो कितना आ गए 10, a का मान आ गया 10/4, 2 से काटा तो 5/2। a का हमारे पास मान कितना आ रहा है 5/2 मान आ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों कितने कितने इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अन्य एक सवाल के लिए। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन 18 के बाद 16 के प्रश्न है कि यदि समीकरण ये है एक सरल रेखाओं के एक युग्म को
प्रदर्शित करती है। यह है जो क्या है, सरल रेखाओं के युग्म को। देखो प्रिय विद्यार्थियों के अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। किसको निरूपित करती है, दो सरल रेखाओं को निरूपित करे या दो सरल रेखा का मतलब रेखा युग्म, या क्या आता है, रेखा युग्म का मतलब दो रेखाएं। तो इसके लिए शर्त क्या थी, दो रेखाओं को निरूपित करने के लिए ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर 0। तो प्रिय विद्यार्थियों ये क्या होता है, x² का गुणांक होता है। तो अपन के इस समीकरण में, ये समीकरण क्या है, hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c बराबर 0। तो a तो होता है 0, इसको अपन 0 लिख दिया। b क्या होता है, y² का गुणांक, ये भी हमने 0 लिख दिया। और c क्या है, अचर पद है, c का c लिख दिया। प्लस 2 f क्या होता है, अब देखो f क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, y के कोफिशिएंट का आधा है वो f होता है। तो यहाँ पर y के कोफिशिएंट क्या है, f है, तो उसका आधा हो गया f/2 हो गया। अब g क्या होता है, यहाँ से देखो x के कोफिशिएंट का आधा होता है, x के कोफिशिएंट g है, उसका आधा हो गया g/2। h क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों के, यहाँ पर h होता है xy के कोफिशिएंट का आधा। तो xy के कोफिशिएंट का आधा, h का मान हो गया h/2 माइनस, अब ये 0 f² मतलब नहीं, b का मान 0 कुछ मतलब नहीं, c का मान c, h क्या आया था, h आया था h/2 का स्क्वायर। अब प्रिय विद्यार्थियों ये तो हो गया 0, ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ गया, FGH/4 और यहां से क्या आ गया, CH²/4 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां से अपन h कॉमन ले लेते हैं, H/4, तो ये क्या हुआ, FG माइनस CH बराबर 0, या अपन लिख सकते हैं FG बराबर CH। तो यहाँ पर देखो FG बराबर CH किस में दे रखा है, FG बराबर CH, ये उल्टा दे दिया, बात एक ही है, गुणा करने में क्या करते हैं, A गुणा B को चाहे B गुणा A को, तो FG को चाहे GF को और CH, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, छोटा। कितना है कि केवल एक फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था सूत्रों में, आपका प्रश्न सही हो जाता। प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न के लिए, अब नेक्स्ट प्रश्न, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का संपाती बिंदु या संगामी बिंदु कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों के ये प्रश्न है, मैंने बताया था, क्या बताया था कि माध्यिकाओं की, ये जैसे माध्यिकाएं है, ये त्रिभुज है, इसमें माध्यिकाओं का जो कठान बिंदु या संपाती बिंदु या संगामी बिंदु वो हमेशा क्या होता है, केंद्रक होता है। ये तो डायरेक्ट लिखा था, माध्यिकाओं का जो संपाती बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु या संगामी बिंदु हमेशा क्या कहलाता है, द पॉइंट ऑफ, इसमें पढ़ लेना मतलब कि जो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। तो इसका तो अपन को कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों कि दो भुजाएं 8 और 11 एवं परिमाप दे रखा, क्षेत्रफल के इसलिए डाल दिए क्योंकि अपन के कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट ट्राइंगल का एरिया है, और ये ट्राइंगल का एरिया, ये अपन की एक भुजा तो दे रखी है, हल करते समय एक भुजा क्या दे रखी है हमारे, एक भुजा ए तो मान लिया 8 है, बी है वो 11 है, सी कैसे निकालेंगे, परिमाप का मतलब उसमें से इनकी जोड़ घटा देंगे,
क्योंकि तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है और इसमें से अपन 19 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13। हीरोन का सूत्र लगा देंगे तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटावा 2, ये आ गया 16। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये शायद सबको ही आता होगा, हीरोन का सूत्र एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर ये विद्यार्थियों यहाँ पर एस का मान 16 है। फिर देखो 16 में से कितने घटाओगे, 8 घटाए 8। फिर 16 में से 11 घटाए तो कितना है, 5। फिर अपन 16 में से 13 घटाए तो आ गए 3। अब 16 का तो अपन को आता है, क्या होता है, 16 का तो 4 लिख देंगे और आप चाहो तो टुकड़े कर सकते हो। तो 16 के 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 8 को क्या लिखते हैं अपन, 8 को प्रिय विद्यार्थी लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। 16 के तो बन गए 4, एक जोड़ा ये बन गया 2 का, 5 15 15 दूना 30 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमारे पास 8 रूट 30 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों कौन सा आंसर आ सकता है, 8 रूट, क्योंकि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में पहला डिस्टेंस फॉर्मूला है, सॉरी कोऑर्डिनेट में जो निर्देशांक 2D है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि सेक्शन फॉर्मूला एंड ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल के एरिया जितने भी मेरे से आएंगे उनको मैं 2D में मान के कार्य कर लूंगा। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल भी 2016 में पढ़ा है। एक त्रिभुज है, क्या दे रखा, एक त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, तो मैंने परिवर्त की त्रिज्या बताई थी कि परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवर्त की त्रिज्या r बराबर ABC अपॉन 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लिया। एक त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या, अंत्यवर्त की त्रिज्या ये भी मैंने बताई थी, अंत्यवर्त की त्रिज्या होती है क्षेत्रफल बटावा एस। अंत्यवर्त की त्रिज्या क्या होती है, क्षेत्रफल बटा एस, और ये एबीसी बटा, यहाँ दिया हुआ है, आपको क्या दे रखा है वो देखना है। दिया है, क्या दिया है कि r बराबर 2r, r को क्या लिख दिया, एबीसी बटावा 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा एस। अब यहां से हो गया 8 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप गुणा एबीसी। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आ गया, एक तो अर्ध परिमाप है और ये एबीसी, और यह क्या हो गया 8 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल का स्क्वायर भी आ गया। अब अपन देखो कि प्रिय विद्यार्थियों की यहाँ पर हेल्प ऐसे ले सकते हैं कि अपन समबाहु त्रिभुज लेकर के कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ऑप्शन की हेल्प लिए, क्या लिए, ऑब्जेक्ट से। माना त्रिभुज समबाहु है, समबाहु है, यदि ये समबाहु है तो a बराबर b बराबर c होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों 8 यहाँ होता रूट 3 बटा ये क्षेत्रफल होता है समबाहु का, और इसका स्क्वायर बराबर अर्ध परिमाप क्या हो गया, a प्लस a बटावा 2, और यहाँ से आ गया a और a। यहाँ से देखेंगे ये आ जाएगा 8 गुणा 3 a4 बटावा में कितने आ जाएंगे 16 बराबर ये 3a अपॉन 2 a क्यूब। अब फिर ये विद्यार्थियों के 8 से काट दिया तो या a कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर 8 से काटा 2 तो ये बराबर आ गया 3/2 a4, 3/2 a4। इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो कैसे ट्राइंगल हो जाएगा, वो हमारा समबाहु ट्राइंगल हो जाएगा। ये चीज अपन के समद्विबाहु त्रिभुज में मान नहीं सकते थे, इतना आते ही हमें पता चल गया कि इसको कैसे फाइट करें, तो हमने कुछ हेल्प ऑप्शन से उठा लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल के लिए प्रिय विद्यार्थियों,
ये 2013 में कि रैखिक समीकरण ये इनके हलों की संख्या निकालनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो अपन हल की संख्या देखने के लिए क्या करना पड़ता है। हल के लिए अपन 3 कंडीशन है। A1 अपॉन A2 का मान निकाल लेते हैं। 3/6 बराबर 1/2। B1 अपॉन B2 देख लेते हैं। -1/2 बराबर 1/2। C1 अपॉन C2 देख लेते हैं। 5/10 बराबर 1। इसका मतलब तीनों कंडीशन है जब इक्वल होती है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारे हल क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल के लिए अपन लिख देंगे अनंत हल। तो यहाँ आंसर क्या आएंगे, अनंत हल। कहाँ पे दे रखा है, तीसरा नंबर ऑप्शन। ये 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल अपन के पे आगे देखो बेटा के बिंदु दे रखा 0 A और B 3 बिंदु है। यदि P एक चलित बिंदु इस प्रकार है, P कोई चलित बिंदु है, P चलित बिंदु है तो अपन डायरेक्ट मान सकते हैं चलित। ये क्या है कि 3 हमारे बिंदु दे रखे हैं। P एक चलित बिंदु है जो क्या है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का दुगुना। तो अपन डायरेक्ट ही P को क्या ले लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु पद नहीं लेना पड़े तो मान लेते हैं, बिंदु पद भी ले लिया है। P हम डायरेक्ट वैसे H के मानना पड़ता है, ये मान लेते हैं। और O बिंदु दे रखा है 0,0, A बिंदु दे रखा है 60, B बिंदु दे रखा है 0,4। अब ये रहे त्रिभुज POB का क्षेत्रफल। त्रिभुज POB का क्षेत्रफल सदैव त्रिभुज POA के क्षेत्रफल का क्या है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमेशा दुगुना। अब देखो POB अपन कैसे निकाला था, 1/2 लिखना था। और POB P XY लिखा, O में 0 0 लिखा, B में लिख दिया अपन के 0,4, पहले को अपन रिपीट कर दिया। 1/2 और ये गुणा में 2 है। और इसका कैसे लिखेंगे, PO है, P तो है XY, O है 0 0, A है हमारे 60 और यहाँ प्रथम निर्देशांक है उनको रिपीट कर देते हैं। फिर ये विद्यार्थियों इनको हल करने के लिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 और -0 ये हो गया। अब इसको किया तो 0 -0, अब इसको किया 0 -4x बराबर 2, ये हो गया 0 -0 और यहाँ से ये 0 -0 प्लस यहाँ से आ गया 6y -0। तो फिर ये विद्यार्थियों यहाँ से आया -4x बराबर, ये कितने आ जाएंगे, यहाँ से आ गया -4x, एरिया है इसलिए अपन क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। एरिया है तो ये 4x हो गया और यह कितने हो गए 12y। अब अपन प्रिय विद्यार्थियों क्या करें, इनमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, x = 3y। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग। जैसे ही अपन वर्ग करेंगे x² बराबर 9y², तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, x² - 9y²। कितना इजी था बिंदु पद। अपन ने क्या किया, डायरेक्ट एच के नहीं मान के XY मान लिया, तो फिर बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो फिर ये विद्यार्थियों इतने इजी पेपर आते हैं। और ये ध्यान रखना 2013 की जो मेरिट है लगभग 40% के अंदर गई थी और कुछ बच्चे जो OBC के थे, SC के ST के, उनकी मतलब मेरिट तो 30 के भी, उस समय 40% का जिक्र भी नहीं था। नेक्स्ट सवाल के लिए अब देखियो, ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज के 3 भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं।
एक त्रिभुज की तीन भुजाओं के समीकरण दे रखे, ये एक समीकरण है, ये एक है, ये एक है। सरल रेखा गुजरती है, तो भुजाएं क्या हुई बेटा, अपन के त्रिभुज की भुजाएं हो गई, इनकी भुजाएं क्या प्राप्त हो रही है, भुजाएं। एक तो x माइनस 3y बराबर 0 है, एक अपन के 4x प्लस 3y बराबर 5 है, एक 3x प्लस y बराबर 0। अब अपन को देख रहे हैं कि ये तीन भुजाएं हैं और ये दोनों भुजाएं लंबवत है। देखो एक्स वाई के गुणांक बदल गए, रेखा चिन्ह बदल गया, ये दोनों क्या है, लंबवत है। देखना भी ये प्रश्नों को, क्योंकि एक्स वाई के गुणांक एवं एक का चिन्ह भी बदला है, चिन्ह भी बदल गया है, बदल गया। यही मैंने लिखा था पिछली दो क्लासों में। और इनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, इनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो भी 0 0 है। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, 0,0। इसका मतलब ये है त्रिभुज की तीनों भुजाएं है। और प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, 0 0 किसका है, x माइनस 3y बराबर 0, और एक रेखा थी 3x प्लस y बराबर 0। इसका मतलब यहाँ क्या कह रखा है कि ये रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा दे रखी है प्रिय विद्यार्थियों, कि ये रेखा गुजरती, तो ये क्या हो गया कि लंब के अंदर हो गया, लंब के अंदर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस रेखा को क्या कर रहा है, ये हो गया हमारा लंब के अंदर। मैंने अच्छी तरीके से बताया था, तो इसका आंसर हमारे क्या आ गया, जो रेखा है वो लंब के अंदर से गुजरती है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इजी है। अब नेक्स्ट सवाल, ये भी 2013 में दे रखा है कि ये दे रखा है कि रेखा युग्म में हमारे पास ये एक रेखा युग्म दिया हुआ है, निरूपित रेखाओं के डालों का योगफल उनके डालों के गुणनफल के बराबर है। फिर ये विद्यार्थियों के अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। इसमें क्या होता है, डालों का योग, योग का सूत्र होता है -2h/b, और डालों का गुणा, डालों का गुणनफल, फल है ये होता है a/b। यह दे रखा है, कौन सी रेखा दे रखी है, एक तो दे रखा है डालों का योगफल, तो योगफल क्या हो गया -2। h क्या होता है, h होता है एक्स वाई के गुणा का आधा, तो h का h ही है, अपॉन b क्या होता है, b होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -7। ये तो क्या आ गया हमारे पास, डालों का योगफल हो गया, उनके डालों के गुणनफल के बराबर। गुणनफल क्या होता है, a/b होता है। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो a लिख दिया, b कितना है -7। इससे अपन के ये काट देते हैं, h बराबर 4/-2, तो h का मान प्रिय विद्यार्थियों -2 आ जाता है। ये इतने इजी सवाल 2013 में आए थे, जिसको बच्चे बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, कोई पेपर हार्ड नहीं था। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ गया प्रिय विद्यार्थियों, 3 नंबर आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों, ये भी दे रखा हमारे को, यदि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये क्या है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष क्या दे रखे, ये त्रिभुज है, इसके शीर्ष दे रखे आपको। ए तो दिया हुआ है 0 3, बी दे रखा है हमारे पास -2 0, और सी दे रखा है 6 1। ये क्या दिया हुआ प्रिय विद्यार्थी, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे, ये तथा P2x कोई एक बिंदु है, ये कोई भी एक बिंदु है, तब A तथा P भुजा BC के एक ही ओर है। P भी यहाँ पर एक ही ओर है, तो इधर ही मान लेते हैं
ये P बिंदु है 2x और x। अब ये दे रखा है A और P भुजा BC के A की ओर है। A तथा क्या दिया हुआ है, A तथा P बिंदु BC के A की ओर। इसका मतलब अपन ने किसी रेखा के सापेक्ष बिंदु, तो पहली बात अपन को क्या करना पड़ेगा प्रिय विद्यार्थियों कि एक BC के सापेक्ष P और A की स्थिति बतानी है, तो BC का समीकरण है निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, BC का समीकरण, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का सूत्र लगा देंगे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ से y माइनस y1 मान लिया 0 बराबर y2 मान लिया 1 माइनस 0 x2 6 प्लस 2 x माइनस x1। तो यहाँ से आ गया y बराबर 1/8 x प्लस 2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 8y बराबर x प्लस 2। सिंपल कर देते x माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0। अब रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति अपन क्या करते हैं कि रेखा में पहले a रख देते हैं, रेखा में a रखेंगे, रखते हैं a को। a क्या है, x की जगह 0 रखा, x की जगह, और y की जगह 3 रखा, प्लस 2 ये रेखा में रखा। तो ये कितने हो गए, माइनस 24 प्लस 2, तो ये आ गया माइनस के 22। 0 से क्या आया है, छोटा आया। अब ऐसे रेखा में क्या रखेंगे, a और p a की ओर है, रेखा में p रख देंगे, रेखा में बिंदु p, रेखा के सापेक्ष बताया था रखेंगे, p रखो। देखा p बिंदु क्या है, रेखा अपन की ये x की जगह 2x रख दिया, चलो रख दिया, y की जगह x रखना माइनस 8 प्लस 2, ये क्या होना चाहिए, a की ओर है तो लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि वो लेस देन आया तो ये भी a की ओर है तो लेस देन ही आना चाहिए। तो अपन के कितने हो गए, यहाँ से माइनस के 6x प्लस के 2, और ये आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों के इसको मतलब माइनस 6x को उधर भेज देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 6x। इसमें दे रखा 6 से हम डिवाइड कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, 6 से भाग, 6 से भाग किया 2/6, 6x बटा x, 6x बटा 6 से कर रहे, 6 तो कट गया, और ये आ गया 1/3। तो 1/3 छोटा है x है, 1/3 छोटा है x है, ये रहा 1/3 छोटा है x है, x बड़ा है, खुला मुंह क्या है कि x की तरफ आ गया, और 1/3। तो हमारा आंसर प्रिय विद्यार्थियों कौन सा आ गया, 2 नंबर हमारा आंसर आ गया। इतना इजी प्रश्न है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये पिछले अपन के 3 साल के पेपर थे, उसमें आए हुए प्रश्न मैंने कराए थे, और 22 में क्या है कि 3D में से ज्यादा आए थे, उनमें से मतलब 1 या 2 प्रश्न शायद आए थे। यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए तथा इसका केंद्र की है, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही इजी सवाल है। ये ट्राइंगल है, इसके शीर्ष दे रखे हैं जैसे 6 4 है, दूसरा शीर्ष दे रखा है 2 6, और ये अपन के केंद्रक दे रखा है, क्या दे रखा है, केंद्रक। तीसरा शीर्ष फाइंड करना है x y, ये हमने माना है। तीसरा शीर्ष क्या हुआ। अब जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब इधर तो केंद्रक दे दिया 4 6, और यहाँ कैसे निकालेंगे, 6 प्लस 2 प्लस x बटा 3, 4 प्लस 6 प्लस y बटा 3। अपन तुलना कर लेते हैं, तुलना करेंगे तो 4 3 ये हो गए 12,
8 प्लस एक्स बराबर 12, एक्स का मान आ गया 4 तथा यहाँ से कर दिया 18, 10 प्लस वाई बराबर 18, वाई का मान आ गया हमारे पास से 8। ये प्रिय विद्यार्थियों इसकी तुलना इससे की है, पहले की तुलना फर्स्ट से की है। तो हमारे जो 30 आ रहा वो 4 और 8 आ रहा। तो यहाँ पर 4 और 8 हमारे पास है, ये 4 और 8। नेक्स्ट प्रश्न के लिए प्रिय विद्यार्थियों यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमवार शीर्ष दे रखे हैं चौथा शीर्ष हमें ज्ञात करना है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, हमारे समांतर चतुर्भुज क्रमवार हमारे को शीर्ष दे रखे। ये 3D में भी आता है प्रिय विद्यार्थियों, सदिश में भी आता है और अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सी दिया हुआ 5 1, चौथा शीर्ष हमें ज्ञात करना। ये एक्स वाई मान लेते हैं, चौथा शीर्ष हमने एक्स वाई मान लिया। अब प्रिय विद्यार्थियों के विकर्णों का प्रतिच्छेदी बिंदु तो सेम ही आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एसी का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, बीडी का मध्य बिंदु। अब प्रिय विद्यार्थियों एसी का मध्य बिंदु हम कैसे निकालेंगे, एसी का निकालेंगे 1 + 5/2 और 2 + 1/2, मध्य बिंदु निकाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, बीडी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, 2 + x/2 और 0 + y/2। वही काम कर देंगे अपन, तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो 6 बराबर 2 + x, 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, x का मान आ गया हमारे पास 4 आ गया, पक्षांतर कर देंगे तथा यहां से आ गया 3 बराबर y, y का मान आ गया 3। तो चौथा शीर्ष क्या आया, चौथा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष हमारे पास आ गया 4 और 3। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 और 3 हमारा चौथा शीर्ष आ रहा है। शीर्ष दे रखे थे, सॉरी गलती हो गई थी, हमारे 1 3 दिया हुआ था और हमने क्या लिख दिया था, 1 2 लिख दिया था। 1 और 3 है, फिर अपन के 2 0 है, फिर 5 1 है, एक्स वाई। तो यहाँ से क्या हो गया, जैसे अपन निकालेंगे तो 1 + 5/2 सही है और 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1/2 और यहाँ से क्या हो गया 2 + x/2। अब तुलना कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो x + 2 बराबर कितने 6, तो x का मान सही है। y वाले में आ जाएंगे 3 + 1 कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4, तो ये भी 4 4। अब हमारा शीर्ष क्या आया 4 4 आ गया था। अपन ने क्या किया कि एक पॉइंट गलत ले लिया तो गलत ही उत्तर आएंगे, आप ही एग्जाम में विशेष ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट सवाल प्रिय विद्यार्थियों के, यदि अपन को दिया हुआ है, यदि एक तो बिंदु 2 - 1 है, एक बिंदु 4 3 है, एक बिंदु -1 2 है, एक बिंदु -3 और -2 है, अपन को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रिय विद्यार्थियों के सूत्र लिखा दिया था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखाया था, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 y1 लिखाया ना। तो यहाँ से अपन चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे प्रिय विद्यार्थियों। पहले 2 - 1 2 - 1, फिर है 4 3 4 3, फिर है -1 और 2, फिर है अपन के -3 -2, फिर प्रथम को रिपीट कर देते हैं। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या किया जाता है, इसको किया 6 और +4, पहला हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया हमारे 8 + 3, फिर ये भी हो गया, फिर अगला 2 + 6 ये भी हो गया, फिर नेक्स्ट ये +3 और ये +4,
अब देखो ये कितने हो गए 10, ये कितने हो गए 11, ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 7, ये हो गए 15, 25 और 11 36/2। तो कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा एरिया क्या आ गया इसमें, एरिया आ गया हमारा 18। कितना आ गया 18। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है चतुर्भुज का, क्योंकि कंपटीशन लाइन में आप दो त्रिभुजों का निकाल के करोगे टाइम वेस्टेज हो जाएगा। इसमें आप आराम से टेक्नोलॉजी से कर सकते हो। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, अगला सवाल है कि यदि ए बी सी डी 4 बिंदु है, यदि त्रिभुज ए डीबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात है। अब प्रिय विद्यार्थियों के त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब प्रिय विद्यार्थियों ये अनुपात अपन को दिया हुआ है, क्या दे रखा है 1:2। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 लिख देते हैं। फिर डी क्या है हमारे पास x3x, x3x। डी के बाद बी क्या है -3 5। बी के बाद में सी क्या है 4 -2। इसको पहले वाले को रिपीट करे देते हैं, बराबर अनुपात 1/2। एबीसी का क्षेत्रफल ए क्या है 6 3, बी क्या है -3 5, सी क्या है 4 -2 और 6 3। अनुपात कितना दे रखा है ये 1:2 दे रखा। अब प्रिय विद्यार्थियों ये अनुपात में है तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हुआ 5x + 9x। फिर इनको कर लिया, इनको किया तो क्या लिखा 6 - 20। इनको किया तो क्या लिखेंगे 3 चौक 12x + 2x बराबर, ये हो गया 23 + 9, ये हो गया इनका हो गया क्रॉस। इनका हो गया प्रिय विद्यार्थी 6 - 20। आगे इनका कर देते हैं 12 + 12 बराबर क्या है 1:2। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ से कितने हो गए 12 2 14, 14 14 28x। कितना आ गया 28x। और यहाँ से क्या आ गया -14 अनुपात। यहाँ से देखो ये तो गए 39 39 39 और 39, ये हो गए अपन के 14 और ये हो गए 24। तो यहाँ 10 बच गए 49 हो गए। कितना हो गए 49। 49 लिख दो, अनुपात का मतलब बेटा में लिख सकते हैं। ये 39 हो गए, 10 इधर से आ गए, बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बराबर लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 56x - 28 बराबर 49। तो x बराबर ये उधर जाके जुड़ जाएगा 9 8 17 के साथ 6 6 और 1 हो गए 7 बटावा कितना आ जाएंगे 56। 7 के पार्ट से काट देते हैं 11 बार 7 8 56। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11/8। तो प्रिय विद्यार्थियों x कितना आया 11/8 आ गया। नेक्स्ट